अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और वहाँ मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन मीन कि जिसमें हमें एक पॉपुलेशन मीन का जिक्र मिलता है। उसके बारे में जितनी भी मालूमात थी, उन हाइपोथेसिस को सॉल्व करने के लिए जितने भी स्टेप्स थे और उसके साथ साथ सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एग्जांपल्स, वो सब प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की दूसरी टाइप की कि जिसके अंदर हमें दो डिफरेंट पॉपुलेशन के मीन्स का डिफरेंस दिया होता है, यानी μ1 माइनस μ2 बराबर है डेल्टा, ठीक है। हमें इस तरह का जो है हाइपोथेसिस देखने को मिलता है। तो अगर सवाल में दो अलग अलग पॉपुलेशन के मीन्स का डिफरेंस दिया हुआ है तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उसके स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप एज सेम, फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो जिस तरीके से वहाँ पर आप क्या करते थे, एक सिंगल पॉपुलेशन की बात करते थे और उसके लिए नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते थे। हमें पता है नल हाइपोथेसिस के लिए 3 साइन होते हैं, इक्वल टू का, एटलीस्ट का और एटमोस्ट का। और इनके अपोजिट जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस के हमारे पास साइंस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। तो प्यारे बच्चों, सेम वही चीज़ है, लेकिन बस स्लाइटली डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपने दो पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस इंडिकेट करना है, वहाँ पर आप एक सिंगल पॉपुलेशन का मीन लिखते थे। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉपुलेशन मीन का नल हाइपोथेसिस जो बनेगा वो कुछ h0 μ1 माइनस μ0 इक्वल टू 0, ये एक फर्स्ट कैटेगरी हो सकती है। अब कुछ बातें आपने जहन में रखनी है ये कि अगर क्वेश्चन में हायर देन, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन की इंडिकेशन नहीं है तो उसके लिए जो आपने फार्मूलेशन करनी है, यानी पहला स्टेप लिखना है, वो आपने इस को फॉलो करना है, ठीक है। यानी आपने μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 लिखना है और आपको पता है इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनता है h1, वो क्या बनेगा, μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0। अब अगर इसकी मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूँ इस मैथमेटिकल फॉर्म की, तो वो ये होगा कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन, यानी ये दो हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन मीन्स हैं, ये μ1 और μ2, ये पॉपुलेशन 1 की मीन, ये पॉपुलेशन 2 की मीन, तो इनके दरमियान कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या होगा, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन, यानी वो इक्वल नहीं है पॉपुलेशन मीन, उनके दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर मौजूद है। क्लियर। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन के अंदर हायर देन का दो पॉपुलेशन के मीन्स का डिफरेंस जो है उनको रिलेशन दरमियान में, उसके बाद प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है दो पॉपुलेशन के डिफरेंस ग्रेटर है तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूलेशन इस्तेमाल करना है, नल हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और उसका जो अल्टरनेट यानी अपोजिट बनेगा वो क्या आ जाएगा, स्मॉलर देन, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन के अंदर स्मॉलर देन का इंडिकेशन दिया हुआ है पॉपुलेशन डिफरेंस के दरमियान, तो आपने ये वाला नल हाइपोथेसिस इस्तेमाल करना है और उसके साथ जो उसका अपोजिट अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या बनेगा, ये ग्रेटर देन 0। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों आप जानते हैं टू टेल टेस्ट के लिए जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का साइन है वो क्या इस्तेमाल होता है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। और वन टेल टेस्ट के लिए स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। और ये वन टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल क्या होता है, नल और अल्टरनेट, ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हर चीज़ की डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा स्टेप सेम है, क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो आप जानते हैं दो वैल्यूज़ होती हैं अल्फ़ा की, अल्फ़ा इज़ द इंडिकेशन ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। दो वैल्यूज़ होती हैं, या इसको हम 5% दिया होता है क्वेश्चन में या फिर 1% दिया होता है, और वो किसके इक्वल होता है, 0.05 या फिर 0.01, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर ना मेंशन हो तो आप अपने से जो है कोई भी चीज़ अज्यूम कर सकते हैं, बेशक 0.05 वैल्यू ले लें या बेशक 0.01 ले लें, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में आपको 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो मेंशन मिलेगा। उसके बाद तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप आता है प्यारे बच्चों, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड,
कि आपने सवाल की नौइयत को देखकर आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का तयन करना है कि आपने कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है। जैसे पिछले टेस्ट हाइपोथेसिस में 3 कैटेगरीज थी, यहाँ पर भी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जब आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज़ दी गई होंगी, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये होता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और सिग्मा 1 का मतलब ये पॉपुलेशन 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और सिग्मा 2 का मतलब ये पॉपुलेशन 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो पहली कंडीशन ये होगी कि आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू दी गई होगी, और n1 और n2 जो है वो ग्रेटर भी हो सकते हैं और स्मॉलर भी हो सकते हैं, वो मायने नहीं रखता। मेन चीज़ ये है कि आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज़ दी गई होंगी, तब आपने कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको इसकी वैल्यूज़ दी गई होंगी, तब आपने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करना है वो उसका फार्मूला होगा z = x1 माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 बटा सिग्मा 1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n2 अंडर रूट। तो ये आपने फार्मूला तब इस्तेमाल करना है जब आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज़ दी गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, इस फार्मूला में x1 बार का मतलब है मीन ऑफ सैंपल नंबर 1, x2 बार का मतलब है मीन ऑफ सैंपल नंबर 2, μ1 है जी पॉपुलेशन 1 का मीन, μ2 पॉपुलेशन 2 का मीन, सिग्मा 1 पॉपुलेशन 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन, और बाज़ औक़ात आपको सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 1 स्क्वायर भी दिया गया हो सकता है, और वो क्या होता है पॉपुलेशन 1 वेरिएंस, ठीक है। और आप जानते हैं वेरिएंस का जो अंडर रूट होता है वो क्या कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम इसी तरीके से सिग्मा 2 पॉपुलेशन 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा 2 स्क्वायर भी आपको दिया जा सकता है, सैंपल 1 का साइज़ n1 और सैंपल 2 का साइज़ n2। तो इन तमाम की वैल्यूज़ आपने स्टेटमेंट से लेकर फार्मूले में पुट करनी है और कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज़ नहीं दी गई होंगी, यानी आपको पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया गया होगा, और उसके साथ साथ सैंपल 1 और सैंपल 2 का जो साइज़ है वो ग्रेटर देन क्या होगा 30 होगा, ग्रेटर देन 30। ये सेम पिछले की तरह है, यानी जब आपको सिग्मा 1 और सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई होती तो आप n की वैल्यू को देखते हो, n की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है या फिर स्मॉलर देन 30 है। तो यहाँ पर आपने सेम उसी तरीके से देखना है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन है, तो आपने n1 और n2 की वैल्यूज़ को देखना है, क्या n1 और n2 की वैल्यूज़ 30 के ग्रेटर हैं या n1 और n2 की वैल्यू 30 के स्मॉलर हैं। तो अगर 30 से ग्रेटर होंगी तब आपके पास कौन सी कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन नंबर 2। तब आपने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगानी है उसका फार्मूला होगा x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 बाय s1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 का स्क्वायर ओवर n2 अंडर रूट। अच्छा, फ़र्क आपने ये देखना है, यहाँ पर आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दिया गया होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिए गए होंगे तो आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन लाजमी दिए गए होंगे। तो आपने बस सिग्मा को S1 और S2 से रिप्लेस कर देना है, और S1 क्या है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और S2 क्या है सैंपल 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास थर्ड कंडीशन आ जाती है, वो क्या है जी, जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन होंगे, ठीक है, और n1 और n2 की वैल्यू जो है वो क्या होगी स्मॉलर देन 30, क्या होगी स्मॉलर देन 30। तो जब इस तरीके का केस आएगा तो आपने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाना है उसकी वैल्यू है जी हमारे पास t = x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 ओवर sp 1 over n1 plus 1 over n2 अंडर रूट विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सैंपल यानी टोटल पॉपुलेशन में से फ्रीली कलेक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सैंपल की आपने जो फ्रीली आज़ादाना तौर पे आप कितनी ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट कर लेते हैं वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर जो SP है इसको निकालने के लिए भी हमारे पास फार्मूलाज हैं, ठीक है। SP की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो 2 फार्मूलाज हैं वो आपने स्टेटमेंट को देखते हुए फैसला करना है कि आपने कौन सा फार्मूला लगाना है। पहला फार्मूला है जी सिग्मा x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2 और होल का अंडर रूट। उसके साथ दूसरा जो फार्मूला है हमारे पास
एस पी की वैल्यू फाइंड करने का वो है एन वन माइनस वन एस वन का स्केयर प्लस एन टू माइनस वन एस टू का स्केयर ओवर एन वन प्लस एन टू माइनस टू होल अंडर रूट। तो ये आपने कंडीशंस बच्चों गौर से समझनी है। स्टेट तो स्टेटमेंट में आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। आपने देखना है आपको सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू दी गई हैं, फिर आपने कौन सा टेस्ट लगाना है। अगर नहीं दी गई तो फिर आपने एन वन और एन टू की वैल्यूज़ का मवाजना करना है। अगर वो 30 से ग्रेटर हैं तो कंडीशन नंबर 2, अगर वो 30 से स्मॉलर हैं तो कंडीशन नंबर 3। उसके बाद स्टेप 4 आ जाएगा कैलकुलेशंस का। जो फार टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम चूज़ करेंगे उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके हम कैलकुलेशन करेंगे और जी कैलकुलेटेड या फिर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 5 में हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन। ये क्या होते हैं, वन टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट क्या होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में आपको हर चीज़ की डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 में आपने क्या करना होता है, क्रिटिकल रीजन में जी अल्फ़ा या जी अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में आपने सेम यही चीज़ ही रखनी है। बेशक 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है या 2 का है तो आपने जी अल्फ़ा या फिर जी अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू को टेबल से देखना है। और ये डिसाइड कैसे करना है कि आप जी अल्फ़ा की वैल्यू देखोगे या जी अल्फ़ा बाय 2 की, वो आपने पहले स्टेप में अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साइन को देख के फैसला करना है। अगर नॉट इक्वल टू का साइन है तब आप क्या करोगे, अल्फा बाय 2 की वैल्यू टेबल से देखोगे। अगर ये स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन है तो तब आप जी अल्फा की वैल्यू देखोगे टेबल से। आखिर उसके बाद अगर कंडीशन नंबर 3 है कि जब आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन होते हैं और n1 और n2 की वैल्यू स्मॉलर देन 30 होती है, तब आपने जो है टी अल्फा बाय 2 की या टी अल्फा और साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लगेगा n1 प्लस n2 माइनस 2 या n1 प्लस n2 माइनस 2। तो आपने इसकी वैल्यू देखनी है टेबल से या इसकी देखनी है, और वो डिसाइड आप कैसे करेंगे, साइन को देख के 1 टेल टेस्ट था या 2 टेल टेस्ट था। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है कंक्लूजन का। कंक्लूजन सेम उसी तरीके से, अगर जी कैलकुलेटेड या टी कैलकुलेटेड की वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी हो तो आपने एक्सेप्ट टेस्ट नॉट करना है, और अगर जी कैलकुलेटेड या टी कैलकुलेटेड की वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी हो तो आपने क्या करना है, एच नॉट को रिजेक्ट करना है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सेम मैंने तीनों कैटेगरीज के एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर एज ए एग्जांपल हल किया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मीन ऑफ सिंपल सैंपल्स ऑफ 500 एंड 400 आर 11.5 एंड 10.9 रिस्पेक्टिवली। कैन द सैंपल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 5 यूज अल्फा इज इक्वल टू 5%। तो चलें सबसे पहले गिवन डाटा की बात करते हैं। सैंपल्स लिए हैं 2 और पहले सैंपल का साइज कितना है 500, n1 इज इक्वल टू 500 लिख लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद दूसरे सैंपल का साइज जो है वो क्या है 11.400, n2 मैंने लिख लिया 400। उसके बाद कहता है द मीन्स ऑफ सैंपल रिस्पेक्टिवली, यानी पहले सैंपल का मीन कितना है 11.5, तो x1 बार कितना है 11.5, और दूसरे सैंपल का मीन कितना है 10.9, तो x2 कितना आ गया मेरे पास 10.9। ठीक होगी बात। उसके बाद उसने कहा है जी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कितना दिया है 5, तो एक का दिया है तो दूसरे का हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेंगे क्योंकि उसने एक का मेंशन किया तो दूसरे का भी यही है। सिग्मा 1 कितना है 5 और सिग्मा 2 भी कितना है 5। उसके साथ अल्फा की वैल्यू उसने दिया है 5%, 5% किसके इक्वल होता है 0.05 के। तो चलें इसके बाद बच्चों हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या होता है, फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर कोई हायर देन या स्मॉलर देन का इंडिकेशन नहीं हुआ तो तब आपने पहली कैटेगरी इस्तेमाल करनी है कि नल हाइपोथेसिस μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, और इसका अल्टरनेट क्या बनेगा h1 μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गई बात। अच्छा, दूसरा स्टेप जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा की वैल्यू उसने कितनी दी है 0.05। स्टेप 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज, इसका फैसला आपने क्या करना है स्टेटमेंट को देख के। अब आप अगर देखें ना, आपको सिग्मा 1 भी दिया हुआ है और सिग्मा 2 भी दिया हुआ है, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, कंडीशन नंबर 1। जब आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नोन हो तो तब आपने ये फार्मूला लगाना है, जी कैलकुलेटेड x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 ओवर सिग्मा 1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n2 आल का अंडर रूट। तो स्टेप 4 में आपने क्या करनी होती है प्यारे बच्चों, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन के लिए आपने इस सब में इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो x1 बार की वैल्यू क्या है हमारे पास 11.5 आ गई, x2 बार की वैल्यू क्या है हमारे पास 10.9 आ गई, माइनस μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2 आपके पास कितना है 0। ठीक है, आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी ओवर सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 1 क्या है 5 का स्क्वायर ओवर n1 कितना है हमारे पास 500 तो वो लिख दिया, प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 2 क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर ओवर
N2 कितना है 400। तो जब प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करते हैं आपके पास वैल्यू आती है 1.788। तो उसके बाद सेकेंड लास्ट स्टेप है हमारे पास प्यारे बच्चों क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन का। तो आप देखें कि इसमें कौन से अल्टरनेट हाइपोथेसिस में साइन कौन सा है, नॉट इक्वल टू का। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, टू टेल टेस्ट। क्या होता है जी, टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट में आप क्या करते हो, जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकालते हो। अल्फा कितना है 0.05, 0.05 बाय 2। इसकी जब आप इसको डिवाइड करोगे आंसर आएगा 0.025। तो आपने टी के टेबल में 0.025 की वैल्यू को देखना है। तो वैल्यू को देख लेते हैं जी। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास जी टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ गया है। ठीक है, आपने किसकी वैल्यू को देखना है, 0.025 की वैल्यू को आपने इन्फिनिटी की लाइन में देखना है। तो ये मेरे पास है जी 0.025। ठीक है, आपने इसको यहाँ आकर देखना है जी इन्फिनिटी की लाइन में। तो यहाँ आप इसको इन्फिनिटी की लाइन में देखोगे तो आंसर है आपके पास 1.9621। तो ये आपने टेबल वैल्यू जो है वो लिख लेनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई 1.9621 टेबल वैल्यू। अब आपने लास्ट टाइम में क्या करना होता है, इन दोनों वैल्यूज़ का क्या करना होता है, कंपैरिजन। तो अगर देख सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से क्या है, छोटी है। ये 1.7 है, ये 1.9 है। जब आपके पास जी कैलकुलेटेड की वैल्यू टेबल वैल्यू से क्या हो, छोटी हो, तो आप क्या करते हो, एक्सेप्ट H0। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जी, गिवन टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल विद रिजल्ट्स N1 100, N2 100, X1 बार 950, X2 बार 985, S1 90 and S2 is 120. Do they indicate a difference in population means? Use 5% level of significance। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने सबसे पहले स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। क्या होता है जी, फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसके अंदर कोई उसने सीधा बात की है, डू दे इंडिकेट अ डिफरेंस इन पॉपुलेशन मीन, यानी उसने कोई हायर देन या ग्रेटर देन की बात नहीं की। तो आपने सिर्फ पहला स्टेप इस्तेमाल करना है, H0 μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसके अपोजिट बनेगा, H1 μ1 माइनस μ0 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक होगी बात। उसके बाद जी स्टेप 2 है जी, वो क्या है, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो उसने कितना दिया आपको 5%। 5% कितना होता है 0.05। ठीक होगी बात। उसके बाद प्यारे बच्चों टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 3। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है जी स्टेप नंबर 3। उसमें हमने क्या करना होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड की वैल्यू देखना होता है कि हमने कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है, और वो हम देखेंगे क्वेश्चन की कंडीशंस को देख के। अब अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू नहीं दी गई, यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस नहीं दिए गए। उसके बाद आपने देखना है जब व्हेन सिग्मा एंड सिग्मा 2 आर अननोन, तब आपने N1 और N2 की वैल्यू को देखना है। और अगर आप N1 और N2 की वैल्यू को देखें, दीज आर ग्रेटर देन 30, तो आपके पास कौन सी कंडीशन आती है, कंडीशन नंबर 2। कौन सी कंडीशन आती है, कंडीशन नंबर 2। तो ये हमने जो डिस्कस किया था। ठीक है, अब जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आपको अननोन हो और N1 और N2 ग्रेटर देन 30 हो, तो आपने कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करनी है, ये वाली। ठीक होगी बात। तो चलें, हमने जी ये फार्मूला लगा लिया टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करनी है जी, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन में हमने इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है। हमारे पास X1 की वैल्यू भी है, X2 बार की वैल्यू भी है, N1 की भी, N2 की भी, S1 और S2 की भी। तो यहाँ पर जब आप प्यारे बच्चों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है -2.33। उसके बाद हमारे पास जो 5 स्टेप है वो है जी क्रिटिकल रीजन और या फिर रिजेक्शन रीजन। तो इसमें आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है, आपने जी अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है या जी अल्फ़ा बाय 2 की, और वो आप डिसाइड कैसे करोगे, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस का साइन देख के। अब क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन का मतलब टू टेल टेस्ट में आप जी अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू को निकालते हो, क्योंकि आप जानते हो कि टू टेल टेस्ट में अल्फ़ा की वैल्यू यानी क्रिटिकल रीजन जो है वो दोनों तरफ बराबर डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे भी अल्फ़ा बाय 2 और यहाँ पे भी अल्फ़ा बाय 2। तो टू टेल टेस्ट में आप अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू को देखोगे तो जी अल्फ़ा बाय 2 0.05 बाय 2, और जब डिवाइड करेंगे तो जी 0.025 की वैल्यू को जब आप इन्फिनिटी की लाइन में देखते हैं वो आंसर आता है 1.962।
उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास लास्ट स्टेप है जी, वो क्या है जी, कंक्लूजन का। आप देख सकते हैं जी कैलकुलेटेड की वैल्यू है -2.33 और टेबल वैल्यू है 1.96। सिंस जी कैलकुलेटेड इज स्मॉलर देन 1.96 सो वो एक्सेप्ट एच नॉट। उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी का एक क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों थर्ड कंडीशन वो थी कि जिसमें आपको सिग्मा और सिग्मा 2 अननोन होते हैं, नहीं दी गए होते, और n1 और n2 की वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर देन 30 होती है। ठीक है, उसके साथ साथ एक बात आपने और याद रखनी है कि थर्ड कैटेगरी में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन होते हैं और साथ हम एज्यूम करते हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हैं। तो ये आपको क्वेश्चन को इंडिकेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर ये बातें आप माइंड में रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है जी, 2 रैंडम सैंपल्स टेकन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशंस विद द सेम वेरिएंस यील्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा इस बात को समझ लो कि पहली बात वो कहता है कि 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, और उनका जो वेरिएंस है वो क्या है, सेम, यानी सिग्मा 1 का स्क्वायर और सिग्मा 2 का स्क्वायर वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल। तो आपको यहाँ से हेल्प होगा कि ये थर्ड कैटेगरी में आ रहा है, पहला साइन। दूसरा, उसने 2 रैंडम सैंपल उन पॉपुलेशन में से लिए हैं जिनकी डाटा उसने हमें दिया है, साइज दिया है n1 10 n2 18 और मीन दिया है x1 बार सैंपल नंबर 1 का 10 है और सैंपल नंबर 2 का मीन क्या है 25। उसके साथ साथ वेरिएंस जो है, सैंपल 1 का वेरिएंस s स्क्वायर 1200 और सैंपल 2 का वेरिएंस क्या है 900। ठीक है, अब यहाँ से आप कहता है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द ट्रू डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स इज 10 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आपने अब छोटी छोटी बातों को समझना है। ठीक है, पहली बात यह है कि आप स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, टेस्ट फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब उसने कहा है दैट द ट्रू डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन इज 10। तो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि μ1 माइनस μ2 यानी 2 पॉपुलेशन का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, 10 के। तो आप नल हाइपोथेसिस क्या बनाओगे, h नॉट μ1 माइनस μ0 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो अपोजिट अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या होगा, h1 μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 10। ठीक होगी बात। उसके बाद स्टेप नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो उसने आपको दिया है 5%, आपने क्या लिख लेना है 0.05। तीसरा स्टेप आता है प्यारे बच्चों, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड। उसके लिए आपने स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट में अगर आप गौर करें तो आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नहीं दिया गया, उसके साथ n1 और n2 की वैल्यू है स्मॉलर देन 30। तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन लगेगी यानी टी टेस्ट लगेगा और टी टेस्ट का फार्मूला आपके पास क्या है, x1 माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 बाय SP 1/n1 प्लस 1/n2 अंडर रूट। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसमें क्या है, एसपी का फार्मूला, यानी ये जो एसपी है इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए 2 फार्मूलाज थे। तो आप, यानी ये मैंने आपको बताया था, ये 2 फार्मूलाज हैं जिनको इस्तेमाल करके आप एसपी की वैल्यू को निकाल सकते हैं और आपने स्टेटमेंट की कंडीशन को देख के अपना फार्मूला अप्लाई करना है। तो अगर हम देखें स्टेटमेंट में हमें n1 भी दिया गया है, s1 भी दिया गया है, n2 भी दिया गया है, s2 भी दिया गया है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाकर एसपी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो पीछे से आपने n1 और s1 की वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखना है और लिखने के बाद आपने एसपी की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। जैसे ही एसपी की वैल्यू फाइंड आएगी आपने इस एसपी की वैल्यू को इस फार्मूले में लिखना है और तमाम डिफरेंट बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करेंगे तो हमारे पास टी कैलकुलेटेड की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, -2। तो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है जी क्रिटिकल रीजन का, जी अल्फा बाय 2 या जी अल्फा। ये आपने ये देखना है नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपके पास क्या है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमारे पास नॉट इक्वल टू का साइन है। नॉट इक्वल टू का साइन का मतलब कौन सा टेस्ट होता है, 2 टेल टेस्ट। और 2 टेल टेस्ट में जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों टेल्स के ऊपर डिवाइडेड होता है, यानी अल्फा बाय 2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, अल्फा बाय 2 की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। अल्फा बाय 2 उसके साथ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लगेगा, n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, जी अल्फा बाय 2, अल्फा कितना है 0.05 बाय 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 आपके पास क्या है जी, n1 है जी 10 और n2 क्या है 18। ठीक है, तो
तो आपने इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ से लेकर वहाँ पे पुट करना है। तो मैंने जी n1 क्या है 10 + 18 - 2, तो जी 0.025 और इसका आंसर क्या आता है 26। तो अब इसका आपने टेबल में वैल्यू कैसे देखनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आपने t के टेबल में 0.025 की वैल्यू 26 की लाइन में देखनी है, ठीक है। यानी आपने ये देखें, ये हमारे पास 0.025 की लाइन है, ठीक है। इसको आपने किस में देखना है 26 में, तो यहाँ आपको ये 26 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये 26 की लाइन में आपने 0.025 की वैल्यू को देखा तो आपको ये मिलेगी 2.056। तो यहाँ से आपने इस वैल्यू को देखा तो वो हमारे पास क्या आ गई जी 2.056। आखिरी स्टेप है जी हमारे पास कंक्लूजन का। तो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू -2 है और टेबल वैल्यू कितनी है 2.056। सिंस टी कैलकुलेटेड इज स्मॉलर देन 2.056 सो वी एक्सेप्ट H0। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द टू पॉपुलेशन मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपने 3-4 बातों को गौर से समझना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या कहते हैं हायर देन या स्मॉलर देन की इंडिकेशन है नहीं है, तो आपने फार्मूलेशन कैसे करनी है। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो आपको मेंशन ही होता है। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखना होता है कि आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, वो बहुत ही ईजी है, ट्रिकी है। मैंने आपको बताया कि आपने किस तरीके से देखना है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज़ दी गई हैं कंडीशन नंबर 1। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज़ नहीं दी गई तो कंडीशन नंबर 2 या 3 वो कब होगी, जब N2 कंडीशन तब होगी जब N1 और N2 की वैल्यू ग्रेटर देन 30 होगी, और अगर N1 और N2 की वैल्यू स्मॉलर देन 30 होगी तो कंडीशन नंबर 3 आएगी और टी टेस्ट लगेगा। बाकी आपने क्रिटिकल रीजन में जी अल्फा और अल्फा/2 को डिसाइड करना होता है, कौन सी वैल्यू देखनी है, वो आप देखोगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साइन से। तो अगर नॉट इक्वल टू का साइन है टू टेल टेस्ट में आप जी अल्फा/2 की वैल्यू को देखोगे। अगर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइज है तो तब आप जी अल्फा की वैल्यू को देखोगे। और अगर थर्ड कंडीशन है तो उसमें साथ आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लगाना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाने के साथ आपने जो भी इसकी वैल्यू है उस लाइन में जाके टेबल में आपने उसकी वैल्यू को देख लेना है और एंड पे आपने कंपेयर करके इजीली अपना जो है कंक्लूजन निकाल लेना है। उम्मीद है बच्चों आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।